दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंगरसोल रैन कंप्रेसर जो आता है उसका कंट्रोलर है, यानी कि एचएमआई जो होता है इंटेलिसिस एसजी इंटेलिसिस। तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से इसका जो पैरामीटर है उसको सेटअप किया जाता है, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं और किस पैरामीटर का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों उसके पहले हम इस कंट्रोलर का जो बटन्स है और जो मल्टी फंक्शन की है इसके बारे में एक बार बता देते हैं कि इसका क्या काम होता है। तो पिछली कुछ वीडियो एक दो वीडियो में हमने बताया था दोस्तों, जो इंगरसोल रैन M300 कंप्रेसर जो होता है स्क्रू कंप्रेसर, उसके बारे में, उसका वर्किंग, उसके पार्ट्स, उसके बाद वायरिंग डायग्राम ये हमने बताया था। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे इसके पैरामीटर सेटिंग और कंट्रोलर के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करेंगे इसका, यहाँ पे कंट्रोलर के जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो एक ईपीवी रहता है, यानी कि एक इमरजेंसी पुश बटन दिया गया रहता है। तो ये भी इसके कंट्रोलर के साथ में ही रहता है। तो ये एक इमरजेंसी पुश बटन है एक नंबर। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे जिसके अंदर जो बटन्स दिए गए रहते हैं, बटन्स जो होता है दो प्रकार के बटन्स होते हैं। एक तो हमारा होता है कंट्रोल बटन और यहाँ पे होते हैं डिस्प्ले बटन। तो ये कंट्रोलर के बटन हो गए और ये डिस्प्ले के बटन हो गए। तो डिस्प्ले के बटन या डिस्प्ले की जो होता है ये नीचे वाले मल्टी फंक्शन होते हैं और ये अप डाउन या फिर इंक्रीज डिक्रीज के लिए रहता है। तो चलिए एक एक करके बताते हैं। तो ये तो हमारा ईपीबी हो गया। दूसरे नंबर पे यहाँ पे जब आएंगे कंट्रोलर की में, तो ये जो ग्रीन वाला आप देखेंगे तो ग्रीन वाला स्टार्ट की रहता है, यानी कि कंप्रेसर को अगर आपको लोकल में स्टार्ट करना हो तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टार्ट की दिया गया रहता है। उसके बाद ये दो नंबर हो गया। तीन नंबर यहाँ पे देखेंगे रेड वाला जो रहता है ये स्टॉप की है, यानी कि कंप्रेसर को अगर आपको स्टॉप करना है तो उसके लिए स्टॉप की है। तो दोस्तों स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए आपका कंप्रेसर स्टॉप कंडीशन में है और ये डिस्प्ले में यहाँ पे अगर रेडी टू स्टार्ट लिख रहा है कि लोकल में रेडी टू स्टार्ट या लोकल या रिमोट रेडी टू स्टार्ट अगर इसमें लिखा हुआ आ रहा है, तब उसके बाद ही ये कंप्रेसर स्टार्ट हो सकता है। तो ये ग्रीन वाला जो बटन है एक बार प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये स्टार्ट ले लेगा। उसके बाद अगर आपको स्टॉप करना है तो रेड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये कंप्रेसर स्टॉप होने लगेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये रहता है कि दोस्तों कि अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है तो चल रहा है, अगर अगर लोड कंडीशन में यानी कि लोडिंग में कंप्रेसर चल रहा है तो 10 से 30 सेकंड तक इसका टाइम लगता है। सबसे पहले कंप्रेसर जो है हमारा अनलोडिंग मोड में जाएगा। जब अनलोड मोड में चला जाएगा उसके बाद तब जाके कंप्रेसर बंद होता है। थोड़ा सा टाइम लेता है बंद होने में। अगर ऑलरेडी अनलोडिंग में ही चल रहा है तो जल्दी से स्टॉप हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो ये कंप्रेसर स्टार्ट के रहता है, ये कंप्रेसर स्टॉप के लिए रहता है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो ये जो दोनों की है, तो ये जो बटन रहता है ये कंप्रेसर को अनलोडिंग मोड में डालना रहता है, यानी कि आपको लोकल कंडीशन में मैनुअली अगर आपको कंप्रेसर ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर रहा है, आपको इसको अनलोडिंग मोड में डालना है तो ये वाले बटन को प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर जो होता है अनलोडिंग मोड में चला जाएगा। और ये जो बटन रहता है ये 5 नंबर, तो ये बटन जो रहता है ये लोड मोड के लिए रहता है, यानी कंप्रेसर को अगर लोड मोड में डालना है, प्रेशर जो है आपका डाउन है उसको बढ़ाना है, लोड मोड में डालना है, तो ये लोड बटन रहता है, लोड की रहता है। इसको प्रेस करेंगे तो कंप्रेसर आपका लोडिंग मोड में चला जाएगा। तो ये चारों बटन का काम हो गया। उसके बाद इस यहाँ पे ऊपर जो देखेंगे तो ये मल्टी फंक्शन की है, सबका कई सारे इसके फंक्शन होते हैं, यानी डिस्प्ले में इसके सामने जो जो लिखा हुआ रहेगा तो वो काम करेगा। तो इसके लिए तीनों को मल्टी फंक्शन की बोलते हैं। बाकी ये जो राइट साइड में जो दो की रहते हैं ये दोनों की या लेफ्ट अप डाउन या फिर इंक्रीज डिक्रीज बटन है। तो ये पांचों जो है ये डिस्प्ले बटन है। उसके बाद ये जो डिस्प्ले देखेंगे एलसीडी जो लगा रहता है, ये एलसीडी के तीन पार्ट होते हैं। एक पार्ट यहाँ पे लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, उसके बाद एक लोअर साइड में तीन दिए गए हैं, तीन भाग डिवाइड किया था। टोटल जो इसके रहते हैं मेन जो पार्ट होते हैं तीन पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया रहता है। तो ये जो लेफ्ट साइड वाला देखेंगे तो लेफ्ट साइड वाले में आपको अभी जो करंट जो प्रेशर रहता है वो दिखाता है, प्रोसेस वेरिएबल जो रहेगा वो उसकी वैल्यू दिखाता है। उसके बाद नीचे हमारे इसमें रेडी टू स्टॉप या फिर रेडी टू लोकल और रिमोट ये सब दिखाता रहता है। उसके बाद करंट कंडीशन दिखाएगा, इसमें मतलब लोड है कि अनलोडिंग मोड में है, इसमें मोड दिखाएगा कंप्रेसर किस मोड में चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लेफ्ट वाले में दिखाता है। और जो बड़े बड़े लेटर में यहाँ पे प्रेशर इसमें दिखाता है, जब कंप्रेसर चलने लगता है तो कितना प्रेशर है वो चीज़ इसमें दिखाता है। उसके बाद राइट साइड वाले में आपका करंट स्टेटस दिखाएगा, जो यानी कि करंट स्टेटस मैंने प्रेशर टेम्परेचर ये सारी चीज़ें यहाँ पे करंट वैल्यू इसमें दिखाती रहेंगी। उसके बाद
अगर कुछ वार्निंग आता है तो भी राइट साइड में दिखाता है, फ्लैशिंग होने लगेगा, लिखता है वार्निंग जो भी होगा वो लिखेगा और फ्लैश होना शुरू हो जाएगा। और अलार्म भी अगर कुछ आता है तो भी ये राइट साइड वाले में दिखाएगा, वो भी फ्लैश होगा। यानी कि जो वार्निंग आएगा वो लिखेगा, आएगा जाएगा, इस तरीके से फ्लैश हो जाएगा। तो ये हो गया लेफ्ट साइड। और नीचे वाले रहते हैं इसमें मल्टी फंक्शन। यहाँ पे जैसे कि फिलहाल देखेंगे तो यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ रहता है, इधर मेन मेनू लिखा हुआ है, इधर अभी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जब इसमें आप मेन मेनू में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आएगा, तो जो चीज़ लिखा रहेगा तो इसके सामने ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो वो फंक्शन जो होगा वो एक्ट करेगा। तो इसलिए इसको मल्टी फंक्शन की होता है। यहाँ पे जो चीज़ अभी लिखा हुआ है वो बदलता रहता है अपने रिक्वायरमेंट के जो जिससे जैसे पैरामीटर में एंटर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो जो लिखा रहेगा वो चेंज होता जाएगा। तो ये हो गया इसका डिस्प्ले के बारे में। उसके बाद चलिए इसके पैरामीटर के बारे में समझेंगे, पैरामीटर कैसे, क्या क्या पैरामीटर होता है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पे जो करंट स्टेटस दिखाता है उसमें जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोबाइल की लाइट आ रही है क्योंकि ये पूरा अंधेरा है, तो इसलिए फ्लैश लाइट से यहाँ पे रिकॉर्डिंग किया है। तो सबसे पहले ऊपर आप देखेंगे तो पैकेज डिस्चार्ज टेम्परेचर दिखा रहा है, ये नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी कंप्रेसर बंद है तो 24, 23, 34, 34। उसके बाद नीचे एयर एंड टेम्परेचर शो कर रहा है। तो नीचे वाले बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए इंजेक्टेड कूलेंट टेम्परेचर यहाँ पे दिखा रहा है, नीचे सम्प प्रेशर दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे सेपरेटर जो होता है उसका यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे कूलेंट फिल्टर रन यूनिट टू चेक दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इनलेट वैक्यूम रहता है, टोटल हावर ये कंप्रेसर कितना देर चला है। उसके बाद परसेंटेज लोड अनलोड। उसके बाद अनलोड इनलेट वैक्यूम यहाँ पे दिखा रहा है कि जो प्रेशर रहता है अनलोडेड कंडीशन में इनलेट वैक्यूम कितना है। उसके बाद रिमोट प्रेशर जो रहता है ये इंस्टॉल नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टाइम और डेट यहाँ पे दिखाता है। उसके बाद प्रोग्राम नेम, यहाँ पे जो प्रोग्राम नेम इसमें इंस्टॉल किया गया रहता है वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहता है। तो ये करंट स्टेटस में इतना सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाता है। तो उसके बाद ये करंट स्टेटस हो गया। उसके बाद हम चलेंगे मेन पैरामीटर। मेन पैरामीटर में हमें जाने के लिए नीचे मेन मेनू दिया रहता है उसको दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेन पैरामीटर आना शुरू हो जाता है, जो मेन मेनू होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस रहता है, तो स्टेटस में यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो दिखाता है। तो मेन मेनू जाएंगे तो मेन मेनू में सारे मेन मेनू आने लगते हैं। तो चलिए मेन मेनू देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ बीच वाला जो बटन है इसको दबाएंगे, मेन मेनू में जाएंगे। मेन मेनू में दबाने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएगा पैरामीटर। 5 पैरामीटर होते, 5 इसमें मेन मेनू होते हैं। एक तो ऑपरेटर सेट पॉइंट होता है, और दूसरा हमारा ऑप्शन होता है, तीसरा होता है सेंसर कैलिब्रेशन, और जो चौथा होता है अलार्म हिस्टोरी, और पांचवा जो होता है वो क्लॉक फंक्शन। ये 5 इसमें पैरामीटर दिए गए रहते हैं। और पांचों पैरामीटर में किसी भी एक पैरामीटर में आपको एंटर करने के लिए जो राइट साइड का जो बटन होता है उसके ऊपर जो लिखा हुआ है सेलेक्ट, जब इसको आप प्रेस करते हैं तो मेनू में आपको एंटर करते हैं। फिर मेनू में जब आप एंटर करेंगे तो उसके अंदर के जितने सारे पैरामीटर हैं वो आ जाता है। और उस पैरामीटर में आपको ऊपर अप डाउन या फिर ऊपर नीचे करने के लिए जो राइट साइड में जो अप डाउन के बटन्स दिए गए रहते हैं उसको प्रेस करेंगे तो उस पैरामीटर में ऊपर नीचे जा सकते हैं। फिर किसी और पैरामीटर को आपको एडिट करना है या फिर सेट करना है तो फिर से आप पे जो राइट साइड वाला नीचे का जो की रहता है उसको प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट करने के लिए या फिर और जो फंक्शन होगा वो एक्ट करेगा। तो यहाँ पे यूजर सबसे पहले यूजर सेट पॉइंट है, तो यूजर सेट पॉइंट में आपको एंटर करना है तो सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए जैसे ही सेलेक्ट को प्रेस करेंगे तो ऊपर आपके ऑपरेटर सेट पॉइंट में जो जो पैरामीटर या फंक्शन होंगे वहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पहला जो आ रहा है वो लीड लेग आ रहा है। तो लीड लेग दोस्तों एक फंक्शन होता है कंप्रेसर में जो कि कई सारे जो कंप्रेसर को एक साथ कनेक्ट करके आपस में इंटरलॉक करके रखता है, यानी कि मास्टर स्लेव वाला फंक्शन। या इसमें क्या होता है दोस्तों कि 2 या 2 से अधिक के हमारे अगर कंप्रेसर हैं जो एक दूसरे के साथ में अगर कनेक्ट रहता है, इंटरलॉक रहता है, तो एक उसमें मास्टर होता है, बाकी सब स्लेव हो जाते हैं। तो जो मास्टर होता है तो उसको लीड बोलते हैं, बाकी जितने होते हैं उसको लैग बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मास्टर है, जो मेन वाला कंप्रेसर है, अगर उसका जो रिक्वायर्ड प्रेशर आपको आउटपुट चाहिए फील्ड में जितना प्रेशर चाहिए,
अगर उससे कम दे पा रहा है तो जो इसके साथ में अदर जो कंप्रेसर होंगे वो स्टार्ट होकर उसके एयर का बैकअप दे देंगे, तो उसको बोलते हैं लीड लैग फंक्शन। तो एक इसमें लीड हो जाता है, बाकी सब लैग होते हैं। तो वो इसमें आपको सेट करना रहता है कि इस कंप्रेसर को आप लीड में रख रहे हैं कि या लैग में रखेंगे। तो लीड में रखेंगे तो ये जो कंप्रेसर होगा मास्टर हो जाएगा, बाकी और जो कंप्रेसर है उसके में आपको लैग सेट करना पड़ता है। तो ये लीड लैग फंक्शन है। तो इसमें देखिए ये लैग सेट है, यानी कि लीड नहीं है, मेन ये नहीं है, ये लैग है, यानी कि स्लेव में है, ये स्टैंड बाई में रखा गया है इसको। तो ये हो गया लीड लैग फंक्शन। इसमें आप एडिट करने के लिए यहाँ पर नीचे देखिए जो सिलेक्ट लिखा हुआ है, सिलेक्ट वाला बटन फिर से आप दबाएंगे तो ये लीड लैग वाला फंक्शन जो होगा वो एडिटेबल हो जाएगा। नीचे दिया हुआ है ऑफलाइन प्रेशर, ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेशर। तो दोस्तों ये ऑफलाइन प्रेशर और ऑनलाइन प्रेशर का मतलब होता है कि कंप्रेसर का लोड और अनलोड प्रेशर, उसी को ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेशर बोलते हैं। ऑफलाइन का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो प्रेशर दिया गया है, अगर इतना प्रेशर पहुँचेगा तो कंप्रेसर ऑफलाइन में चला जाएगा, यानी कि अनलोडिंग कंडीशन में चला जाएगा। और ऑनलाइन प्रेशर का मतलब ये हो गया कि इस प्रेशर पे तो जब लो होकर इतना पहुंचेगा तो इतने प्रेशर पे कंप्रेशन लोडिंग मोड में चला जाएगा, यानी कि ऑनलाइन प्रेशर मोड में चला जाएगा। तो इसी के लिए ऑफलाइन प्रेशर और ऑनलाइन प्रेशर इसको बोलते हैं। ये दोनों जो है आप इसको सेट कर सकते हैं एडिट करके। ये जो 6 kg जो दिया हुआ है आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। लोड अनलोड प्रेशर अपने हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है आपको फील्ड में उसके हिसाब से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रेशर यानी कि लोड और अनलोड प्रेशर हो गया। अभी दोनों के बाद दोस्तों इसमें और जो पैरामीटर होता है ऑपरेटर सेट पॉइंट में, वो होता है एक मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोड ऑफ ऑपरेशन इसमें आएगा। तो मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये हो गया कि कंप्रेसर जो है वो किस मोड में आप चला रहे हैं। इसमें 2 रनिंग मोड होते हैं दोस्तों। कंप्रेसर के जो ऑपरेशन मोड होते हैं 2 होता है। एक होता है MOD का मतलब होता है कि मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड, एक मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड होता है। दूसरा होता है ACS यानी कि ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड। तो मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में जो होता है दोस्तों वो लोड अनलोड के हिसाब से कंप्रेसर चलता है, प्रेशर के अकॉर्डिंग लोड होगा अनलोड होगा। ये जो ऑनलाइन प्रेशर और ऑफलाइन जो प्रेशर देख रहे हैं ये MCS में चलता है, यानी MOD में चलता है, यानी कि मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में। और दूसरा एक फंक्शन होता है ACS यानी ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल मोड। उसमें क्या होगा कि प्रेशर के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड प्रेशर के हिसाब से कंप्रेसर जो होगा वो ऑन ऑफ हो जाता है। तो वो 2 फंक्शन, 2 इसमें ऑपरेटिंग मोड होते हैं। कंप्रेसर के ऑपरेशन मोड 2 टाइप के होते हैं। वो इसमें दिखाता भी है, जो लेफ़्ट साइड का जो डिस्प्ले है लेफ़्ट साइड में इसमें दिखाता भी है कि किस मोड में आपका कंप्रेसर चल रहा है। तो वो आपको सेलेक्ट करने के लिए एक पैरामीटर होता है मोड ऑफ ऑपरेशन। ये पैरामीटर सेट पॉइंट में हमने रिकॉर्डिंग में यहाँ पे दोस्तों हमने किया नहीं है, भूल गए हैं कैसे करना होता है। और यहाँ पे काफ़ी नॉइज़ है और नॉइज़ के चक्कर में हमने यहाँ साउंड भी नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कर पाया था, तो इसीलिए कुछ पैरामीटर इसमें छूट गए हैं। लेकिन हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके में अगर ऐसा आता है कि मोड ऑफ ऑपरेशन, तो इसका मतलब यही होता है कि कौन सा ऑपरेशन आपने सेलेक्ट किया है या कौन सा सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर जो रहता है आपको MOD करना रहता है, यानी कि मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में ही चलाना होता है। जब आपका लोड अनलोड वाला सिस्टम रहता है तो उसी में चलता है मॉड्यूलेशन कंट्रोल मोड में। उसके बाद के आपके इसमें पैरामीटर आएंगे लोड डिले टाइम। तो लोड डिले टाइम का मतलब होता है कि उसमें कुछ सेकंड का डिले टाइम रहता है कि कंप्रेसर अगर लोडिंग मोड में जा रहा है तो लोडिंग मोड में कितना डिले के बाद लोड मोड में जाएगा। जैसे कि आपको मान लीजिए कि लोड प्रेशर सेंस कर लिया, इतना प्रेशर आ गया कंप्रेसर का, फिर उसको लोड में जाना है तो उसमें कुछ डिले डाल दिया जाता है कि उतना सेकेंड बाद वो फिर कंप्रेसर लोडिंग में जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट इसमें आएगा आपका स्टॉप डिले टाइम, यानी कंप्रेसर अगर स्टॉप हो रहा है तो कितना उसमें डिले करेंगे, तो उसका एक टाइम रहता है वो सेकंड में दिया गया रहता है। अगला उसमें पैरामीटर आएगा स्टार्ट डेल्टा टाइम। स्टार्ट डेल्टा टाइम इसमें आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट इसमें जो एक पैरामीटर आता है वो होता है स्क्रीन या फिर कंट्रास्ट, यानी कि जो ब्राइटनेस है डिस्प्ले का वो भी कम ज़्यादा करने का इसमें एक पैरामीटर होता है ऑपरेटर सेट पॉइंट में। तो ये इतने सारे पैरामीटर आपके ऑपरेटर सेट पॉइंट में होंगे। टोटल 8 पैरामीटर होते हैं। लीड लैग फंक्शन, ऑफलाइन प्रेशर, ऑनलाइन प्रेशर, मोड ऑफ ऑपरेशन, लोड डिले टाइम, स्टॉप डिले टाइम, स्टार डेल्टा टाइम और कंट्रास्ट यानी कि ब्राइटनेस ये डिस्प्ले का। तो ये आपका ऑपरेटर सेट पॉइंट के मेनू जो होगा। उसके बाद दोस्तों जब हम मेन मेनू दबाएंगे तो मेन मेनू दबाने के बाद फिर से आपके जो जितने सारे मेन मेनू थे उस पर आप वापस आ जाएंगे। जैसे पैरामीटर सेट पॉइंट, ऑप्शन, कैलिब्रेशन, अलार्म स्टोरी और जी लास्ट वाला जो मेनू है उस पर आप वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमको जाना है
ऑप्शन वाले में, तो ऑप्शन वाले में जाने के लिए जो राइट साइड में जो दोनों अप डाउन की रहता है उसमें राइट वाला प्रेस करेंगे, लोअर वाला प्लेट करेंगे नीचे वाला, तो आपको ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑप्शन में आने के बाद फिर से सिलेक्ट बटन प्रेस करेंगे और ऑप्शन में एंटर करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन में एंटर करते हैं तो इसमें ऑप्शन के अंदर के जो पैरामीटर है वो आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपके आ जाएगा ऑटो रीस्टार्ट। तो दोस्तों ऑटो रीस्टार्ट का मतलब ये हो गया कि कंप्रेसर को ऑटो रीस्टार्ट करना। तो ये जो फंक्शन है वो ऑन ऑफ दो फंक्शन इसमें ऑप्शन रहता है ऑन और ऑफ करने का। तो अगर आपको ऑन और ऑफ में सेलेक्ट करना है तो इसमें नीचे जो सिलेक्ट वाले बटन दिए गए रहते हैं उस सिलेक्ट बटन को आप यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये इसको चेंज करने का ऑप्शन आता है। जैसे अभी एक बार प्रेस करेंगे तो ये जो ऑटो रीस्टार्ट के नीचे जो ऑफ लिखा हुआ है वो फ्लैश होने लगेगा और उसको आप अप डाउन की से उसको चेंज कर सकते हैं। आपको ऑन में करके फिर से उसको सेट कर सकते हैं। तो ये रहता है ऑटो रीस्टार्ट। ऑटो रीस्टार्ट का मतलब अगर मान लीजिए आपने कंप्रेसर बंद किया और कंप्रेसर बंद करने के बाद उसको ऑटोमेटिक रीस्टार्ट करना है तो उसके लिए फंक्शन रहता है कि ऑन करना है या ऑफ रखना है। तो अभी फिलहाल ये ऑफ कंडीशन में है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। लेकिन ऑन करने के बाद उसमें फिर आपको टाइम सेट करना रहता है कितना टाइम के बाद उसको ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होना है। तो उसी के लिए इसमें अगला जो पैरामीटर होता है वो होता है ऑटो रीस्टार्ट टाइम। ये ऑटो रीस्टार्ट टाइम जो रहता है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, मिनट में 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अभी इसमें देखिए 10 मिनट का सेट किया गया रहता है। तो आप इसको चेंज करना है तो ये सिलेक्ट वाला जो बटन है, सिलेक्ट वाला बटन दबाएंगे, ये फ्लैश होने लगेगा। उसके बाद अप डाउन या इंक्रीज डिक्रीज वाला जो बटन है राइट साइड में, उसके थ्रू आप इसको वैल्यूज को चेंज करके फिर से सेट कर सकते हैं। फिर अगला इसमें जो पैरामीटर मिलेगा आपको ऑटो रीस्टार्ट डिले, यानी कि ऑटो रीस्टार्ट का जो टाइम आपने तो डाल दिया, लेकिन जब आपको ऑटो रीस्टार्ट लेगा तो वो कितना डिले दे रहा है, आप कितना टाइम के बाद ऑटो रीस्टार्ट ले लेगा उसके लिए दिया गया रहता है। तो वो अब सेकेंड में रहता है कि 10 सेकेंड या 5 सेकेंड कितना डिले आप सेट करते हैं, तो वो रहता है ऑटो रीस्टार्ट डिले। तो उसके बाद अगला जो फंक्शन होता है वो होता है सीक्वेंसर। सीक्वेंसर आपको यहाँ पे दो इसमें रहेंगे ऑन और ऑफ करने का, तो अगर ऑन करना है तो ऑन कर सकते हैं सीक्वेंसर, या फिर ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पैरामीटर होता है वो होता है रिमोट स्टार्ट स्टॉप। रिमोट स्टार्ट स्टॉप का मतलब ये हो गया कि कंट्रोल रूम से स्टार्ट स्टॉप करने का फंक्शन जो है वो ऑन रखना है या फिर ऑफ करना है। तो ये ऑन है, यानी कि आप कंट्रोल रूम से यानी कि PLC या DCS से भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, स्टार्ट और स्टॉप किया जा सकता है। उसके बाद अगला पैरामीटर होता है पावर आउट रीस्टार्ट। तो पावर आउट रीस्टार्ट का मतलब ये हो गया कि जैसे पावर इसका फेल हो गया कंप्रेसर का, तो फेल हो जाएगा तो कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही पावर आपका हेल्दी होता है, बैकअप आता है, तो उस कंडीशन में कंप्रेसर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट ले लेगा। तो उसके जो है आपके ऑप्शन सेलेक्ट करना, तो ये ऑप्शनल होता है, किसी किसी में रहता है किसी में नहीं रहता है। तो अगर ये रहता है तो इसमें भी ऑन और ऑफ का ऑप्शन रहता है, ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है इस फंक्शन को, इस पैरामीटर को। अगर आप ऑन करते हैं तो उसमें फिर इसका टाइम डालना होता है, पावर आउट रीस्टार्ट टाइम। तो अगला जिसमें पैरामीटर आएगा वो आएगा पावर आउट रीस्टार्ट टाइम, तो वो आपको इसमें एंटर करना। तो उसके बाद होता है लो एम्बियंट। लो एम्बियंट का इसमें ऑप्शन रहता है, उसको ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया रहता है। तो उसको ऑन और ऑफ करने के लिए सिलेक्ट वाला बटन को दबाएंगे और अप डाउन की से इसको चेंज कर सकते हैं। ऑन रहेगा तो ऑफ करके और ऑफ रहेगा तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर इसमें आएगा मिनिमम कूलर आउटपुट टेम्परेचर, यानी आउटपुट का जो कूलर का जो आउटपुट टेम्परेचर है वो मिनिमम कितना रहना चाहिए, वो इस पर आप सेट कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में। उसके बाद रहता है कि नेक्स्ट पैरामीटर है डेल्टा पी सोलेनाइड। अब डेल्टा पी क्या होता है कि डिफरेंशियल प्रेशर सोलेनाइड, इसको आप ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है, डिफरेंशियल प्रेशर के सोलेनाइड का। उसके बाद डिफरेंशियल प्रेशर एक सेंसर होता है जो डिफरेंशियल प्रेशर को सेंस करता है। वो भी आपको दो इसमें ऑप्शन रहता है, ऑन रखने का और ऑफ रखने का। तो दोनों आप ऑन ऑफ का फंक्शन रहता है, ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना, अपने रिकॉर्डिंग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर है लीड लेग साइकिल लेंथ। जो लीड लेंथ जो आपका फंक्शन है उसका जो साइकिल लेंथ है वो आपको कितने घंटे का रखना है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं, 1 घंटे, 2 घंटे या फिर 3 घंटे। ये हावर में होता है, इसको आप हावर में लीड लेंथ का साइकिल लेंथ आप इसमें सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगला है शेड्यूल्ड स्टार्ट डिले, शेड्यूल स्टार्ट डे। शेड्यूल स्टार्ट का फंक्शन आता है। शेड्यूल स्टार्ट का मतलब ये हो गया कि एक आप इसमें डेट और टाइम दे देंगे, उस टाइम पे या फिर उस डे में
ऑटोमेटिक ये स्टार्ट हो जाएगा कंप्रेसर अपने आप। अगर इसका पावर हेल्दी रहता है, सब कुछ इसके परमिशन अगर हेल्दी रहते हैं, तो वो कंप्रेसर जो होता है वो दिए हुए टाइम डेट पे जो होता है वो अपने आप रीस्टार्ट ले लेगा या फिर शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं शेड्यूल स्टार्ट। तो शेड्यूल स्टार्ट में आपका दो चीज़ रहता है। एक शेड्यूल स्टार्ट डे रहेगा, यानी किस दिन आपको शेड्यूल स्टार्ट करना है। ये ऑप्शनल फंक्शन होते हैं, ये कंपलसरी नहीं होता है, किसी में रहता है, किसी किसी कंट्रोलर में नहीं रहता है। तो एक आएगा शेड्यूल स्टार्ट डे, उसके बाद एक शेड्यूल स्टार्ट डे, उसके बाद होगा शेड्यूल स्टार्ट टाइम। एक शेड्यूल स्टार्ट डे हो गया, उसके बाद शेड्यूल स्टार्ट टाइम होगा, उसके बाद शेड्यूल स्टॉप डे आएगा, फिर शेड्यूल स्टॉप टाइम आएगा, यानी कि डेट भी रहेगा, यानी किस डे में करना है, फिर टाइम भी रहेगा। तो ये दोनों रहता है, शेड्यूल स्टॉप का भी रहता है, शेड्यूल स्टार्ट का भी रहता है, दोनों का डेट और टाइम रहता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें पैरामीटर होगा हाई डस्ट फिल्टर। हाई डस्ट फिल्टर ऑन और ऑफ रखना है, ये दो इसमें ऑप्शन होते हैं। ये इनलेट फिल्टर के लिए रहता है आपको। उसके बाद होता है VSD। VSD का मतलब होता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव। वेरिएबल स्पीड ड्राइव एक फंक्शन होता है, उसको ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन इसमें दिया गया रहता है। ये मोटर को वेरिएबल स्पीड पे चलाने के लिए रहता है, इसको ऑन रखना है या फिर ऑफ रखना है। उसके बाद रहता है कि रिमोट सेंसर। ये रिमोट सेंसर आपका ऑप्शनल रहता है, कि इंस्टॉल किसी किसी में नहीं रहता। अगर इंस्टॉल है तो आप उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मोडबस प्रोटोकॉल होता है और मोडबस एड्रेस रहता है। अगर मोडबस प्रोटोकॉल अगर ऑन करना है, ऑफ करना है, जैसे आपको कुछ इसके कंट्रोलर के जो पैरामीटर हैं, आपको प्रोग्राम इसमें कुछ करना रहता है, तो उसके लिए आप मोडबस प्रोटोकॉल को ऑन करना रहता है। उसके बाद मोडबस एड्रेस जो रहता है वो मोडबस एड्रेस इसमें सेट करेंगे, तभी इसको कम्युनिकेशन करा सकते हैं। इसमें प्रोग्राम के लिए जो प्रोग्रामिंग डिवाइस के साथ इसको जब कनेक्ट करना होता है, तो उसके लिए फंक्शन दिया गया रहता है। तो इसमें दोस्तों ये ऑप्शन के में इसमें पैरामीटर हो गए। ऑप्शन में इतने सारे पैरामीटर थे। तो ऑप्शन के बाद आता है हमारा सेंसर कैलिब्रेशन। तो सेंसर कैलिब्रेशन में क्या रहता है कि जो हमारे प्रेशर सेंसर हैं, तो उनका कैलिब्रेशन का इसमें ऑप्शन दिया गया रहता है, फंक्शन दिया गया रहता है कि जब आप कोई सेंसर चेंज करते हैं या फिर उसमें जैसे उसको खोल के लगाते हैं या फिर कुछ नया रिप्लेस करते हैं सेंसर, तो उस सेंसर को सबसे पहले आपको कैलिब्रेट करना होता है। तो कैलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे कंट्रोलर में फंक्शन दिया रहता है, उसमें जाकर उसको कैलिब्रेट करेंगे। कंट्रोलर ही उसको ऑटोमेटिक कैलिब्रेट कर लेता है, उसके बाद फिर उसको फंक्शन में लाया जाता है। तो कैसे कैलिब्रेट करते हैं उसका पैरामीटर इसमें देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों अभी हम इसको मेन मेनू वाले बटन को प्रेस करेंगे। जैसे मेन मेनू को प्रेस करेंगे तो आप चले जाएंगे मेन मेनू के लिस्ट पे। फिर मेन मेनू के लिस्ट में आएंगे तो आपको 3 नंबर पर रहता है सेंसर कैलिब्रेशन। तो अप डाउन की से सेंसर कैलिब्रेशन में चले जाएंगे। जितने भी प्रेशर ट्रांसड्यूसर या प्रेशर सेंसर जो दिए रहते हैं उनके कैलिब्रेशन का ऑप्शन रहता है। तो जैसे देखिए सेंसर 6 BPT और रिमोट सेंसर, ये 2 सेंसर इसमें इंस्टॉल नहीं है। बाकी 3 सेंसर जो इंस्टॉल है उनको कैलिब्रेट करने का ऑप्शन दे रहा है। ऊपर में सेंसर 1 BPT, 3 BPT और 4 BPT। अगर किसी एक को कैलिब्रेट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे कैलिब्रेट का देखिए ऑप्शन आने लगेगा, जिसको भी आपको कैलिब्रेट करना है। फिर एक बार नीचे देखिए दिखा रहे कैलिब्रेट, जब इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो वो सेंसर जो होगा वो कैलिब्रेट हो जाएगा, यानी कि उसका जो रेंज होगा वो इसके साथ मैच कर जाएगा और ये इसके साथ में फंक्शन में आ जाएगा। तो एक बार प्रेस करेंगे तो देखिए एक कैलिब्रेट हो रहा है, और जैसे ही कैलिब्रेट होगा तो कैलिब्रेट होकर ऑटोमेटिक ये रुक जाएगा। तो इस तरीके से फिर अगर दूसरे सेंसर को भी कैलिब्रेट करना है तो डाउन की से जाकर दूसरे सेंसर को कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो अब सेंसर कैलिब्रेशन के बाद फिर से आपका आता है अलार्म हिस्टोरी। अलार्म हिस्टोरी में जाने के लिए मेन मेनू को फिर से प्रेस करेंगे। मेन मेनू में प्रेस करेंगे तो मेन मेनू के लिस्ट पे आ जाएंगे। तो आप फिर आपको डाउन की प्रेस करेंगे और जाएंगे अलार्म हिस्टोरी में। तो ये अलार्म हिस्टोरी में जाएंगे। अलार्म हिस्टोरी में एंटर करने के लिए सिलेक्ट वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये आ गया आप अलार्म हिस्टोरी में। अब अलार्म हिस्टोरी यहाँ पे 1 रहता है, अलार्म हिस्टोरी 2 रहता है। ऐसे करके अलार्म हिस्टोरी में टोटल दोस्तों 15 लास्ट के 15 अलार्म का ये रिकॉर्ड रखता है। लास्ट में जो भी लास्ट 15 अलार्म जो आए होंगे उनका ये रिकॉर्ड रखता है। तो आप उस अलार्म को जाके इसमें चेक कर सकते हैं अलार्म हिस्टोरी में कब कौन सा अलार्म आया। तो ये लेटेस्ट 15 अलार्म्स का ये रिकॉर्ड रखता है। तो ये इससे आप पता लगा सकते हैं कि लास्ट टाइम में क्या चीज़ का अलार्म इसमें आया था, क्या फॉल्ट आया था। तो उसके लिए अलार्म हिस्टोरी का इसमें फंक्शन दिया गया रहता है। उसके बाद मेन मेनू वाले बटन को प्रेस करेंगे और मेन मेनू को दबा के चले जाएंगे मेन मेनू में। तो नेक्स्ट जो आपका मेनू रहता है वो होता है क्लॉक फंक्शन। तो क्लॉक फंक्शन में
देख लेते हैं कि क्लॉक फंक्शन में क्या क्या दिया रहता है। क्लॉक फंक्शन में जो भी आपका डेट और टाइम रहता है उसके लिए आपको ऑप्शन सेट रहता है सेट करने के लिए डेट और टाइम। तो इसमें देखिएगा तो क्लॉक फंक्शन में एक रहता है टाइम, एक रहता है डेट। आपको टाइम और डेट सेट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया रहता है। तो सिलेक्ट वाले बटन को आप यहाँ प्रेस करेंगे तो फ्लैश होने लगेगा और अप डाउन की से इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे सेट वाले बटन है, सेट प्रेस करेंगे दोबारा इसको, ये चीज़ सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपडेट है और टाइम है आप उसको सेट कर सकते हैं इस कंट्रोलर में। तो दोस्तों ये इतने सारे पैरामीटर हैं इस कंट्रोलर में। इसके अलावा किसी और पैरामीटर के बारे में आपको जानना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर और कोई इस कंप्रेसर से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।